हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से जो एडमिशन का प्रोसेस है, वन बाय वन करके सारा प्रोसेस को कराया गया, जिसमें पहला मेरिट लिस्ट का एडमिशन, दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा मेरिट लिस्ट, फिर चौथा मेरिट लिस्ट और कल तक यानी 5 जुलाई तक फोर्थ मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन हुआ। आपने अप्लाई किया और अगर बावजूद अभी तक आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो एक और आपके लिए अच्छी खबर लेकर के इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। कैसे आपका एडमिशन होगा इस लास्ट स्टेज में, जो आगे का जो नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं कैजुअल एडमिशन प्रोसेस। तो कैजुअल एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन कैसे होता है, किस तरीके से प्रोसेस करना होता है, अगर आपने अप्लाई किया अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वन बाय वन क्या है इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिल सके। और ये चैनल ऐसा नहीं कि अभी तक है, आपके एग्जाम और भी जो सारे समय के साथ अपडेट आएंगे सारे अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ा सा हम लोग कंटेंट के साथ में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटस है तो कुछ इस तरीके से न्यूज है। न्यूज क्या है कि ये हो गया पटना यूनिवर्सिटी, और पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का अपडेट है ये क्या है, पहला मेरिट लिस्ट का एडमिशन हुआ, दूसरा का हुआ, तीसरा का हुआ, चौथा भी हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मौका मिला एडमिशन लेने का ये कहलाता है कैजुअल वैकेंसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैजुअल एडमिशन, ऐसे कह सकते हैं कैजुअल एडमिशन। कैजुअल एडमिशन होता है क्या, मतलब अब पटना यूनिवर्सिटी में कौन सा एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, कैजुअल एडमिशन स्टार्ट हो रहा है। कैजुअल एडमिशन का मतलब क्या होता है, कैजुअल एडमिशन का मतलब होता है जो बचा खुचा सीट है, मतलब जो भी अभी तक एडमिशन होने के बाद जो बचा हुआ सीट पर उस पर डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन करने का मतलब कैसे होता है प्रोसेस, ऐसे समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो एडमिशन प्रोसेस है इसको हम लोग CA कहेंगे, कैजुअल एडमिशन कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है ये आपने समझ लिया। इसका मतलब होता है कि जो भी बचा हुआ सीट है इस पे आप डायरेक्ट ऑफलाइन अप्लाई कीजिए। इसमें जो अप्लाई होता है वो कैसे होता है, ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन अप्लाई। तो ऑफलाइन डायरेक्ट कॉलेज जाकर के आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद में कॉलेज वाले लिस्ट बनाएंगे और अगर आपका कट ऑफ, आपका परसेंटेज ठीक ठाक होगा, मतलब जितने भी सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उसके बाद सारे स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट तैयार होगा और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा तो फिर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये कैजुअल होता है। तो कैजुअल को और अच्छे से समझते हैं, प्रोसेस के बारे में बात कर। देखिए, ये जो कैजुअल एडमिशन है ये बेसिकली ऑफलाइन है, ये तो मैंने आपको बताया ही। इसके स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, मतलब अप्लाई करने के बारे में। तो मान लेते हैं ये आप हो गए, आपको एडमिशन लेना है और ये आपका कॉलेज हो गया। चूंकि ये किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में लेने का प्लान बना रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज है, लाइक मगध महिला, लाइक पटना कॉलेज, BN कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, साइंस कॉलेज। इस 5-6 कॉलेज जो भी कॉलेज है, आप किसी एक कॉलेज का सोच रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हम 2-3 जगह अप्लाई करें। तो आपका जितना कॉलेज में अप्लाई करने का मन करे, जितना सब्जेक्ट से भी अप्लाई करने का मन करे, उतना सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, ऑफलाइन करना है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको घर से निकलना है और चले जाना है कॉलेज के काउंटर पे। कहाँ चला जाना है, यानी जिस भी कॉलेज में आपको अप्लाई करने का मन करे उस कॉलेज के काउंटर पे जाइए और जा करके सारा पेपर सबमिट कीजिए। पेपर क्या क्या सबमिट करना है ये कॉलेज के नोटिस से हम लोग देख लेंगे, तो बताएंगे। मतलब घर से निकलना है, कॉलेज के काउंटर पे जाना है, पेपर जमा करना है, इसके बाद इंतजार करना है अगले दिन या उसके अगले दिन, मतलब सबका डेट आ गया है तो कॉलेज मेरिट लिस्ट लाएगी। मेरिट लिस्ट कॉलेज अपने वेबसाइट पे और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे मेरिट लिस्ट चिपक जाएगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा तो फिर आपका क्या होगा, एडमिशन हो जाएगा। और किस दिन एडमिशन होगा ये भी नोटिस में लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक एडमिशन प्रोसेस होता है इसी को हम लोग कहते हैं कैजुअल एडमिशन। सबसे बड़ी खराबी क्या है, कैजुअल एडमिशन में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिनका फॉर्म पहले से अप्लाई रहे। मतलब अगर आप न्यू स्टूडेंट है, सोचेगा कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, मतलब आप भी कैजुअल एडमिशन में अप्लाई कर दे, तो वो काम पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। अब लोग चलते हैं फिर से गूगल पे, और ये जो कैजुअल एडमिशन है इसका जो ऑफिशियल नोटिस है ये पटना विश्वविद्यालय की तरफ से 5 जुलाई को ही जारी कर दिया गया था, यानी कल जारी कर दिया गया था। और ये इसका नोटिस रहा। इस नोटिस के अकॉर्डिंग देखिए यही कहा जाता है, मतलब जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल को ऑर्डर देते हैं। कौन कौन से कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, BN कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय। किसके संबंध में, तो रिक्त स्थानों पर नामांकन लेने के संबंध में। यानी पहले तक का जो एडमिशन था वो कौन हैंडल कर रहा था, वो यूनिवर्सिटी हैंडल कर रहा था। और अब जो कॉलेज में सीट बचा है इसमें एडमिशन लेने का पूरा पावर किसको दे दिया गया है,
कॉलेज के प्रिंसिपल को दे दिया गया, मतलब कॉलेज के प्रिंसिपल का मन जिसको करेगा देने का वो उसको सीट दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का अब जितना भी पावर है वो कॉलेज को चला गया। तो अब जो एडमिशन होगा वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा। और देख सकते हैं क्या क्या बताया जाता है। निर्देशानुसार कहना है कि स्नातक प्रोग्राम 24-28 तथा सेल्फ फाइनेंस यानी वोकेशनल कोर्स में स्पॉट राउंड नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में बचे हुए रिक्त सीटों पर ऑफलाइन मोड में, देखिए क्या कहा जाता है, ऑफलाइन मोड में वैसे आवेदक जो ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं, मतलब अगर आप पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर चुके हैं तो कॉलेज जाइए, कॉलेज जाकर के ऑफलाइन अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद में ये जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है ये 13 जुलाई तक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन सा कॉलेज में आपका भी मन होगा, या तो पटना कॉलेज या मगध महिला या साइंस कॉलेज या बीएन कॉलेज या वाणिज्य महाविद्यालय, ये कहीं ना कहीं आपका एडमिशन लेने का मन होगा। प्रोसेस आप समझ रहे हैं कि ऑफलाइन होगा, लेकिन किस कॉलेज में किस दिन कैसे होगा अब इसके बारे में बात करते हैं। फॉर द एग्जांपल याद रखिएगा, जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करने का सोच रहे हैं उस कॉलेज का नोटिस बोर्ड आप जरूर देख लीजिएगा। तो या तो आप कॉलेज जाकर के नोटिस बोर्ड देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन उस कॉलेज की वेबसाइट पे। जैसे कहने का मतलब मैं अभी पटना कॉलेज की वेबसाइट पे हूँ, अगर आपको पटना कॉलेज में अप्लाई करना रहे कैजुअल एडमिशन के लिए तो ऑनलाइन क्या कीजिए, लिखिए गूगल पे पटना कॉलेज का वेबसाइट आ गया, और इसी वेबसाइट पे नोटिसेस का सेक्शन, हमेशा हर चीज का खोजिएगा नोटिस, देखिएगा नोटिस बोर्ड है, और इसी नोटिस बोर्ड पे आ चुका है किस चीज के रिगार्डिंग में, कैजुअल वैकेंसी का एडमिशन नोटिस। ये देखिए कैजुअल वैकेंसी का एडमिशन नोटिस है, और इस नोटिस में क्लियरली क्या बताया जाता है कि देखिए बीए प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो कैजुअल वैकेंसी, पढ़िएगा क्या लिखा गया, कैजुअल वैकेंसी में अगर नामांकन लेना रहे तो काउंटर नंबर 6 पर आप पेपर जमा कीजिए। मतलब अगर आप फॉर्म अप्लाई किए तो आप पेपर जमा कीजिए। किस दिन पेपर जमा करना है, बहुत अच्छा नोटिस है। आवेदन करने की तिथि 8 एवं 9 जुलाई, कब से कब तक, तो सुबह के 10 से 3 बजे तक। यानी अगर आपको पटना कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, पहले से फॉर्म अप्लाई करके रखे हैं, तो आप अपना सारा पेपर जमा कीजिए। कब, 8 और 9 जुलाई को, कब, सुबह के 10 से लेकर के शाम के 3 बजे तक। और जैसे ही 9 तक जमा कीजिएगा तो इसका मेरिट लिस्ट 10 जुलाई को कॉलेज के साइट पर और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर ऑफलाइन, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर ऑफलाइन, कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन, ये दोनों जगह इसको लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो 10 को आप नोटिस देख लीजिए, 10 को मेरिट लिस्ट देख लीजिए। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो 11 एवं 12 जुलाई को क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 13 जुलाई से पहले एडमिशन खत्म हो गया। इस तरीके से मैंने पटना कॉलेज का दिखाया। सिमिलरली बीएन कॉलेज की वेबसाइट पे बीएन कॉलेज का आएगा, मगध महिला की साइट पे मगध महिला आएगा, वाणिज्य महाविद्यालय का नोटिस वाणिज्य महाविद्यालय के साइट पे आएगा। अभी मैं पटना कॉलेज का बना दिया हूँ। सारा नोटिस, जैसे ये पटना कॉलेज का नोटिस है, सारा नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या फिर ये जो मेरा नीचे वाला नंबर है इस नंबर को सेव कर लीजिए। जितना भी सारा होता है मैं स्टेटस लगा देता हूँ व्हाट्सएप पे, आप वहां से देख लेते हैं। तो जितना भी सारा नोटिस है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए ताकि कोई भी कॉलेज का नोटिस आपको मिल सके। चलिए खैर, अब बात करते हैं कौन कौन सा पेपर जमा करना है। जमा क्या क्या करना है, जो पटना यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म अप्लाई किए वो वाला फॉर्म दो उसका प्रिंट आउट रखिएगा, ठीक है। 2 कॉपी में जो पटना यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किए, 10th एवं 12th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, अगर आपका कोई कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो अगर आप जनरल वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और अगर आप जनरल वाले नहीं है, मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, BC1, BC2, ओबीसी कुछ भी, तो आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। और अगर आपने पहले मतलब अगर आपका 12th पिछले साल हुआ या उसके पिछले साल हुआ और आपने एडमिशन नहीं ले पाया तो आपको अपना गैप ईयर सर्टिफिकेट भी जमा करना है। और साथ ही साथ एक हाथ से लिखा हुआ, तो पेपर क्या क्या जमा करना है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके साथ में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, एक आपको आपके हाथ का लिखा हुआ लेटर भी आपको जमा करना है, ठीक है, जिसमें आप कॉलेज को बताते हैं कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में एडमिशन लेना, मतलब किसमें, मतलब किस सब्जेक्ट में आपको लेना है ये भी बताना है, देखिएगा। तो लेटर कैसे लिखना है समझिएगा। इधर साइड में पेज होता है, पेज की इधर साइड में डेट आप लिख दीजिएगा, क्या डेट है। इधर आप लिखिएगा इंग्लिश या हिंदी जिसमें लिखना है, लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल। और जिस कॉलेज में आपको जमा करना है, अगर आपको पटना कॉलेज में कैजुअल के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ नीचे लिखा जाएगा पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी ऐसे करके। अगर वाणिज्य महाविद्यालय तो वाणिज्य महाविद्यालय, जिसमें भी लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट में क्या लिखिएगा, रिगार्डिंग कैजुअल एडमिशन, ठीक है। आप इसमें क्या लिखिएगा, रिगार्डिंग कैजुअल एडमिशन लिखा जाएगा। इसके बाद लिखिएगा, जैसे फिर लेटर लिखते हैं, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है, मतलब आप बताइएगा रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, अपना नाम बताइएगा, बेग टू से दैट आई मोहन कुमार, फादर ऑफ सन ऑफ सोहन कुमार,
एंड इस तरीके से अपने बारे में परिचय लिख दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा आई वांट टू अप्लाई इन कैजुअल एडमिशन, ठीक है, ऐसे लिखिएगा लेटर में, आई वांट टू अप्लाई इन कैजुअल एडमिशन। हालांकि कैजुअल एडमिशन में कैसे लिखते हैं लेटर, इसका मैं पिछले साल भी वीडियो अप्लाई किया था, वो वीडियो मैं लास्ट में लगा दूंगा, जिसमें मैं लेटर लिख करके दिखाया था, तो वो वाला लेटर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका लिख दीजिएगा आई वांट टू अप्लाई इन कैजुअल एडमिशन फॉर दिस सब्जेक्ट, तो बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको एडमिशन लेना है। जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस, जैसे ज्यादा से ज्यादा 3 चॉइस लेटर में देना है, बीए हिस्ट्री, बीए ज्योग्राफी। मान लेते हैं अगर किन्हीं का 3 चॉइस रहेगा कि पॉलिटी मिल जाए या हिस्ट्री मिल जाए या ज्योग्राफी मिल जाए, तो वो इस तरीके से मेंशन कर देंगे। मतलब कैजुअल एडमिशन में आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक लेटर हाथ से लिख देना है, उस लेटर का फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। पटना यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई किया हो उसका 2 कॉपी रख लीजिएगा, 10th और 12th का मार्कशीट रख लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, गैप है तो गैप रख लीजिएगा, और सारा पेपर कॉलेज के काउंटर पे जमा कीजिएगा। अभी सबसे पहले पटना कॉलेज के द्वारा से नोटिस जारी कर दिया गया है, वाणिज्य महाविद्यालय, साइंस कॉलेज, बीएम कॉलेज, मगध महिला, अभी किसी के भी द्वारा ये कैजुअल एडमिशन का नोटिस जारी नहीं हुआ है। जैसे जैसे नोटिस आएगा वैसे वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते जाऊंगा, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। बाकी जो मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब जैसे थोड़ा सा सीट का भी थोड़ा सा स्टेटस देख लीजिए। मानते हैं आपको मैं दिखाता हूं, जैसे देखिएगा ये है कॉलेज वाइज नोटिस निकला है, पेपर में अपडेट आया था, जिसके अकॉर्डिंग देखिएगा मगध महिला में जो सीट खाली है वो 237 है, बीएन कॉलेज में 309 है, पटना कॉलेज में 188, साइंस कॉलेज में 114, वाणिज्य महाविद्यालय में 227, और सेल्फ फाइनेंस यानी वोकेशनल कोर्स में बीएन कॉलेज में 58, मगध महिला में 71, पटना कॉलेज में 61, साइंस कॉलेज में 25 और वाणिज्य महाविद्यालय में 18 सीट, ठीक है। ये सीट के बारे में पता है। अब मेन गेम यहाँ पे समझिएगा, मान लेते हैं वाणिज्य महाविद्यालय में टोटल 18 सीट खाली है, और 18 सीट पर मान लेते हैं कि 200 बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है। मान लेते हैं सीट बचा हुआ है 18 और कितने बच्चे ने अप्लाई कर दिया, 200 बच्चे ने अप्लाई कर दिया। तो वैसे सिचुएशन में मतलब ये तो कंफर्म है कि जहां भी सीट है अप्लाई सीट से 2 गुना 3 गुना ज्यादा ही होगा। पटना कॉलेज में अगर 188 सीट खाली है तो वहां पे अप्लाई 500 प्लस होगा, ये कंफर्म है, हर साल ऐसा होता है। तो ये जो एडमिशन है ऐसा इसका मतलब नहीं समझेगा कि कॉलेज पे पेपर जमा की अप्लाई की आपका नाम लिखा ही जाएगा, मतलब आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। क्योंकि यहाँ भी क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, और ये जो मेरिट है वो किस पे बनेगा, आपका क्लास 12th के परसेंटेज पे। तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर परसेंटेज अच्छा नहीं रहेगा इसका मतलब सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। इसलिए आपका ड्यूटी है ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में अप्लाई करें, ठीक है। मतलब अगर आप आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो आप बीएन कॉलेज में भी अप्लाई कीजिए, पटना कॉलेज में भी अप्लाई कीजिए, लड़की है तो मगध महिला में भी अप्लाई कीजिए। मतलब माइंड में यही ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में अप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें, ताकि किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपका नाम आ ही जाए, ठीक है। और अगर फिर भी नाम नहीं आएगा तो फिर ये आखिरी मौका है, इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी का उम्मीद आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बाई बैड लक अगर नहीं भी हो तो फिर बैकअप में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, उसका स्पॉट यानी उसका ये जो कैजुअल एडमिशन जैसे ऑफलाइन अप्लाई करते हैं वो 13 जुलाई के बाद होगा पाटलिपुत्रा में, 13 जुलाई तक पटना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये पटना कॉलेज का अपडेट मैंने बता दिया, पटना यूनिवर्सिटी का कैजुअल एडमिशन का अपडेट बता दिया, बाकी जो आगे होगा फर्दर बताएंगे। बाकी अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया भी गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कराया भी जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को इन करते हैं, मिलते हैं आने वाले वीडियो में। सो मच, थैंक यू।